तो चलिए आज हम लोग समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 4B जो समांतर श्रेणी का आज 5वां दिन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही देखेंगे। सिर्फ आज जो है एक्सरसाइज 4B स्टार्ट हुआ, मतलब बोल सकते हैं कि नया एक्सरसाइज है भारतीय बोर्ड का, और समांतर श्रेणी का पूरा 5वां दिन क्लास चल रहा है आज, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के हम 2 तक के डिस्कशन करेंगे। और ये सारे प्रश्न अगर हम बात करें पहला प्रश्न के, तो काफ़ी इजी प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अनुक्रम किसको कहते हैं, श्रेणी किसको कहते हैं और श्रेणी किसको कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में यदि प्लस और माइनस को चिन्ह इंगित कर दिया जाए तो श्रेणी बन जाती है। तो ये बाबू समांतर श्रेणी था पहले, क्या था समांतर, और समांतर श्रेणी में बीच में प्लस दे दे तो क्या बन गया, श्रेणी बन गया। अभी क्या बन गया, तो ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का योगफल पूछ रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है। अब सारे चीज़ समझना है, थोड़ा सा पहले इजी टाइप से प्रश्न को समझिए, उसके बाद हम लोग किताबी भाषा में आएंगे। अगर हम बोले कि देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, अब इस प्रकार से आपको पद दिया गया है। हम बोले कि 2 पद के जोड़ के बताइए तो बोलेंगे 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 3 पद के जोड़ के बताइए तो बोलेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बोले 4 पद के जोड़ दिए तो कितना बोलिएगा, 20 हो जाएगा। तो जोड़ के बताइएगा ना। तो इसी को एक फार्मूला से इंगित करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्या है बाबू, तो 3 प्लस 4 पूर्णांक 1/2 प्लस 6 प्लस कहाँ तक, 25 पदों तक। देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे समांतर श्रेणी लिख करके 25 गो, और सबके क्या कीजिए, जोड़िए। और सबको जोड़ेंगे तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, और टाइम के बचत करने के लिए एक फार्मूला बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए पहला पद दिया है। पहला पद कितना दिया हुआ है, 3 पहला पद। उसके बाद आप डी निकालिए, तो डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान है 4 पूर्णांक 1/2 लिखेंगे, 4 पूर्णांक 1/2, और T1 का मान है 3। अब देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 की 9/2 माइनस 3 कुछ नहीं तो 1। एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भागा दिए तो 1, और गुना किए तो 9, और माइनस 1 से 2 में भागा दिए तो 2, गुना किए तो 3 दूनी घटा तो 3/2। तो अगर पूछा जाए कि समांतर, ये समांतर श्रेणी में डी का मान बताइए तो कितना हो जाएगा, 3/2। और कहा 25 पदों तक योगफल निकालिए, तो एन कितना दे दिया, पदों की संख्या कितना है, 25 है ना जी। पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो 25 पदों तक के क्या निकालना है, योगफल निकालना है। 25 पदों तक क्या निकालना है, योगफल। तो योगफल को हम एसएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एसएन। क्या बोलते हैं, एसएन। एसएन का फार्मूला होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फार्मूला है, समांतर श्रेणी का योगफल का। समांतर श्रेणी का योगफल का फार्मूला यही है। जो लेट आया जल्दी बैठो, ठीक है, जो लेट आया जल्दी बैठिए। अब हमको बताइए n का मान कितना है बाबू, 25 बटा में 2। अब बताइए 2 गुने a का मान कितना है, 3 है, और प्लस है तो प्लस n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 3/2। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 25/2, देखिए 3 दूनी 6 प्लस 25 में से गया तो 24, गुने ब्रैकेट हटाएंगे तो 3/2। एक और स्टेप अभी हल करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे 25/2, 6 प्लस यहाँ देखिए कट रहा है कितना मरतबे, 12 मरतबे, तो गुना करेंगे 12 तिया 36। अब बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 25/2 बड़ी ब्रैकेट 36 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
42। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे तो गुना हो जाएगा 25 बटा 2 गुने 42। 2 से 42 कितना मरतबे कट रहा है? 21 मरतबे कट रहा है। तो अब 25 गुने क्या बच गया? 21। अब गुना करेंगे कितना आएगा? 25 गुने 21 करेंगे कितना आएगा? देखिए 25 गुने 21 करना है आपको, तो यहाँ तो 25 लिखा जाएगा। 25 दूनी 50 मतलब 525 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 525। तो अगर हम बाबू ऐसे करके 25 पदों तक जोड़ते जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 525 आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ भी वही प्रश्न कह रहा है कि सर समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला बना दिए हैं, अब हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ए का मान कितना दिया है? 2। अब डी का मान तो फार्मूला लगाइएगा बाबू, T2 माइनस T1। T2 का मान माइनस T1 का मान 2। 6 में से 2 गया तो 4 बच गया। बोला 11 पदों तक जोड़िए। कितना पद तक? तो इसका मतलब पदों की संख्या कितना दे दिया? 11। तो n का मान कितना लिख दे? 11। हमको निकालना है क्या है? श्रेणी का योगफल। श्रेणी का, तो श्रेणी का योगफल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SN का फार्मूला लिखिएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब बताए n का मान 11/2 हो गया। यहाँ पे 2 गुने a का मान 2 प्लस n का मान 11 माइनस 1, डी का मान 4। अब यहाँ देखिए 11 भी 2 ही रहने दीजिएगा। यहाँ गुना करना चाहें तो गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4 प्लस 11 में से 1 गया तो यहाँ हो गया 10, और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुने 4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बाबू? 11 में 2 ब्रैकेट 4 प्लस 10 चको 40, क्योंकि 4 और 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 40 में हम जोड़ देंगे। देखिए 11/2 और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह, 40 और 4 जोड़ देंगे तो 44। अब 2 से कितना मरतबे? 22 मरतबे आ गया। 11 गुने 22। अब गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? ऐसे लिखिए 22 और 22 कितना? 242। कितना हो गया? 242 हो गया आंसर। तो ऐसे करके जोड़ते जाएंगे 6 2 6 10 करके 11 पद तक, तो कितना आ जाएगा? 242 आ जाएगा। प्रश्न आ रहा है समझ में? चलिए क्या चीज हुआ? नेक्स्ट प्रश्न है बाबू तीसरा। ठीक है, कह रहा है 3/4 2/3 प्लस 7/12, ऐसे कितना पद तक जोड़ना है? 19 पदों तक क्या करना है? जोड़ देना है। अब बताइए ए का मान कितना है? 3/4। ए का मान 3/4 है। खड़ा हो, खड़ा हो ना, तुम ही खड़ा हो। चलो बताओ डी का फार्मूला बताओ। डी का फार्मूला क्या होता है? T2, कोई नहीं बोलेगा, T2 माइनस T1। T2 का मान बताओ 2/3। T1 का मान बताओ 3/4। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? कितना? 12 आएगा। चलो बैठो। 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। गुना करें 4 दूनी 8। यहाँ 4 से 12 में भागा दिए तो 3 गुना के 3 तिया 9। बताइए 8 में से 9 गया तो -1/12 बचा। -1 कितना बचा? 12। अब देखिए 19 पदों तक निकालना है तो n का मान 19 हो गया। अब 19 पदों तक योगफल निकालना है बाबू, तो योगफल मतलब SN। तो यहाँ SN का क्या करना है? फार्मूला लिख देना है। तो SN का जब फार्मूला आप लिख देंगे और इसी पे उसका मान ला करके बैठा देंगे आप, तो देखिए n का मान कितना है? 19/2। अब बताइए 2 गुने a का मान कितना है? 3/4। ब्रैकेट बंद कीजिए। n का मान 19 माइनस
1, डी का मान -1 बटा जब 12 है तो ब्रैकेट लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बिना ब्रैकेट लगाए माइनस लिख देंगे तो फिर इसमें से घट जाएगा, गुना नहीं होगा। अब 19/2, अगर यहाँ पे देखिए कटेगा बाबू 2 दूनी 4, तो कितना बचा यहाँ पे 3/2। अब बताइए, यहाँ पे प्लस छूट गया है, प्लस अब 19 में से 1 गया तो 18 गुने कितना है -1/12 है। अब देखिए आगे हल करेंगे हम 19/2, ब्रैकेट बंद है, यहाँ है 3/2। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे बाबू तो 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, मतलब गुना करके काटेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 3/2 आएगा, क्योंकि 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3 और बटा है 2 तो 2 हो जाएगा, तो -3/2 हो गया बाबू। अब देखिए ये तो प्लस और माइनस क्या हुआ, कट गया, तो 19/2 और यहाँ क्या बचा 0, तो 0 में गुना करेंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। बुक में चेक कीजिए 0 ही आंसर देता है। तीनों का आंसर चेक कीजिए जो अभी बताया ना बाबू, कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुआ है, चेक कीजिए फास्ट में। कभी कभी आप लोग कैलकुलेशन जो होता है बिल्कुल गलती बता देते हैं। 0 है, इसका पिछला वाला आंसर भी मैच किया है? बोलो जल्दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए आगे क्या कह रहा है बाबू कि 2.6 -6.2 -15 - कितना 10 पदों तक योगफल कीजिए ऐसे। तो बोलेंगे सर ए का मान हमको दिया हुआ है 2.6 और हम डी का जब मान निकालेंगे तो फार्मूला होता है T2 - T1। अगर हम इसमें से आपसे पूछे कि T2 का मान क्या होगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, जिससे पूछेंगे उसी को बताना है। बताओ T2 का मान कितना होगा, खड़ा होइए बोलिए। T2 का मान कितना लिखे हैं हम 6 बिल्कुल गलत है, -6.2 है, -6.2 है। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है, और फिर ब्रैकेट बंद कीजिए। T1 का मान कितना है 2.6। अब बताइए यहाँ पे घटाएंगे तो -6.2 में से -2.6 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो दोनों जुट जाएगा, दोनों क्या होगा जुट जाएगा, तो कितना आएगा जुट करके बोलिए कितना -8.8, यही नहीं हुआ -8.8। तो ये आ गया डी का मान, किसका मान आ गया, और हमको निकालना कहाँ तक है 10 पदों तक, तो एन का मान 10 बैठ जाइए। अब यहाँ योगफल निकालेंगे बाबू एसएन, तो एसएन का फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d। अब बताइए n का मान कितना है 10 बटा में 2, 2 गुने a का मान 2.6 प्लस n का मान 10 - 1 और d का मान -8.8 है। अब देखिए यहाँ काट देंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 5.2 होगा, कितना होगा 5.2 होगा। गुना करने के लिए जानते हैं ना 2.6 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5.2 आएगा। 10 में से 1 गया तो 9 गुने यहाँ पे -8. अब ब्रैकेट बंद कर देना है। अब देखिए 5.2 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.8 में 9 से गुना करेंगे, 8.8 में 9 से गुना कीजिए कितना होगा 8 9 72 के 2 8 9 72, 72 और 7 कितना होता है, कितना होगा 79। मतलब बोल सकते हैं
72 और 7 ठीक है। अब चल यहाँ पे बाबू हम गुना करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए तो। 5.2 में से कितना, इसको 5.2 घटा दी तो माइनस में बचेगा। 5.2 घटा देंगे तो यहाँ पे 0 और 5 9 में से 5 गया तो 4, मतलब 74 बचेगा, -74 है ना। 74 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा। 74 में 5 से गुना कर दे, 5 को 20 और 7 5 35, 35 और 35 और 2 कितना होता है 37। देखिए तो -370 आंसर देता है, -370 आ गया। किसी कोई दिक्कत दशमलव वाला में, और माइनस दिया उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप उसी रूल के आधार पे बनाते जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न आ गया आपको बाबू, कह रहा है कि ऐसे पदों का योग करके n पदों तक बताइए। तो बोलेंगे सर a का जो मान है वो हमको कितना है n-1/2 n दिया हुआ जी, n दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम अगर d का मान निकालेंगे तो फार्मूला तो पता है T2 माइनस T1, तो भाई T2 का मान है n-2 बटा में n माइनस n-1 बटा में n। अगर हम एलसीएम लेंगे तो n-2 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट काट दीजिए, n-1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब रहता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताइए n-2 ब्रैकेट हटेगा तो -n, ये ब्रैकेट हटेगा तो +1 बटा में n, ये n से n क्या हो गया कट गया, ये घटेगा तो -1 बटा n, तो मतलब d का मान कितना हो गया -1 बटा n। और n पदों तक निकालना, मतलब n का मान n ही हो गया, n का मान n ही दे दिया है, n का मान n दे दिया है। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या लगाना है बाबू, Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n का मान n रहेगा तो ये तो सेम ही हो जाएगा। अब 2 गुने a का मान कितना है n-1 बटा n प्लस n का मान उतना ही रहने दीजिए, d का मान कितना -1 बटा n। अब देखिए यहाँ पे n/2, अब यहाँ देखिए गुना करेंगे जब तो क्या हो जाएगा 2n बटा n माइनस 2 बटा n। इसमें से देखिए इसमें गुना कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसको अलग करके एक ही बार गुना कर दिए, प्लस यहाँ से गुना करेंगे, प्लस अभी नहीं लिखेंगे जो भी आएगा, क्योंकि इसमें से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा -n बटा n, और इसमें से इसमें गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +1 बटा n। यहीं पे देखो आपको गुना समझना है बाबू, ये तो मान रख दिए हम। अब बोलेंगे सर इसमें कैसे से गुना करने से आ गया, तो बाबू n-1 बटा n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/n-1 बटा n। भिन्न के घटाव बनल है और हम भिन्न के घटाव तोड़ दिए। अब इसमें हम देखिए 2 से गुना करेंगे तो इसमें पहले गुना होगा तो 2n/2, और इसमें गुना करेंगे तो -2 बटा n। यही चीज़ यहाँ पे देखिए लाए हैं, देखिए इसलिए लाए कि कट जाएगा बाबू ये, ठीक है, आसानी से देखिए कटेगा, n से n कट गया, यहाँ पे n से n कट गया ना ऊपर नीचे से। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे n/2, यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 बचा, माइनस, ठीक है, माइनस क्या है 2 बटा n, यहाँ पे माइनस क्या बचा 1, अब +1 बटा n। अब देखिए 2 जाति इसमें नजर आ रहा है, दोनों को हल कर देंगे हम। चलिए अब क्या करेंगे कि n/2, अब यहाँ देखिए 2 है ना बाबू, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा, क्या बच गया यहाँ पे प्लस हम 1n लिख दें, अब फिर -2 बटा n ऐसे लिख सकते हैं। अब चाहें तो हम एलसीएम ले लें, क्या करें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके नीचे 1 मान लेते हैं,
ठीक है, सबका नीचे 1 मान ले, एलसीएम ले तो n हो गया ने, और यहाँ गुना करेंगे तो n प्लस यहाँ n से n कट गया तो 1 बचा, और यहाँ n से कट गया कितना बचा -2। अब देखिए अब एक स्टेप और चलना है आपको, तो n घटेगा तो -1 बटा में n। अब इसको गुना कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये 2 है नीचे, ठीक है। अगर आप गुना करेंगे तो तोड़ सकते हैं भी, इसको हम तोड़ के भी गुना कर सकते हैं। तो देखिए हम तोड़ के ही गुना करेंगे बाबू, n बटा n और -1 बटा n। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो ये तो कट गया, तो n बटा 2, यहाँ पे क्या बचा 1 -1 बटा n बचा, इसको गुना किए इसमें तो n बटा 2, और यहाँ गुना किए तो -n बटा 2n, तो n से n फिर कट गया ये, तो क्या हो गया बचा क्या अंतिम n बटा 2 और -1 बटा 2। अगर इसका एलसीएम हम लेना चाहें तो 2 हो जाएगा n-1, यही आंसर आ गया, ठीक है, आंसर यही आया, यही आंसर देता है। क्या देता है, अरे जो देता है बोलिए, समझ गए हैं क्या हुआ, कहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए फिर दोबारा इसको बता देते हैं, नहीं समझ में आया तो क्या दिक्कत है। चलिए सबसे पहले देखिए बाबू, हमको n पदों तक के योग निकालना है। a का मान कितना दिया है n-1 बटा n, ठीक है, n दिया है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम d का मान निकालेंगे, तो d का फार्मूला होता है t2 माइनस t1। अब t2 का मान है जो n-2 बटा n, इसमें से घटाइएगा n-1 बटा n। अस्थाई से समझेंगे समझ में आ जाएगा, एलसीएम लेंगे बाबू तो n ही हो जाएगा। अब नीचे दोनों जब सेम रहता है तो सेम ऊपर वाला लिखा जाएगा, क्योंकि n से n में भागा देंगे तो 1 आएगा, गुना करेंगे तो n-2, यहाँ माइनस है इसलिए आगे ब्रैकेट लगा देंगे। n से n कट गया, 1 आया, गुना किए तो n-1। अब देखिए n-2 ब्रैकेट हटाएंगे बाबू तो -n, ये हो जाएगा +1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर से जो चीज़ें निकाल कर बाहर लाएंगे उस सब का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया। अब देखिए n से n प्लस माइनस कट गया, देख लीजिए बढ़िया से एक बार, ये देखिए काट रहे हैं, कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, अब यहाँ -2 है, 1 है तो घटेगा तो -1 बटा n। ये किसका मान पता लग गया, किसका मान, d का मान। अब हमको बोला n पदों तक ही निकालना है, तो n का मान ऑलरेडी n ही दे दिया है बाबू। अब निकाल एसएन का फार्मूला लगाइए, तो एसएन का फार्मूला होगा n बटा 2a प्लस n-1 इंटू d। अब बताइए n का मान तो n रह जाएगा बाबू। अब 2 गुने a का मान कितना दिया है n-1 बटा n दे दिया है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है -1 बटा n हो गया। अब यहाँ हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, हम इसको गुना करना चाह रहे हैं बाबू, गुना करना चाह रहे हैं। अगर गुना नहीं समझ में आता है तो इसको तोड़ो, 2 है तभी 2 रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं n बटा n और -1 बटा n, हम इसको लिख दिए, ठीक है। इसको हम अलग कर दिए, इसको क्या किए अलग कर, फिर भिन्न के देखिए घटाव बनाएंगे तो यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा हमको। अब यहाँ से देखिए हम गुना करना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा नहीं
एन है ना, यहाँ एन से गुना करेंगे -1/n में, तो n/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या तो कट के 1 बचेगा, कट के 1 भी बच सकता है, या n/n बोल दीजिए अभी। अब हम इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/n हो जाएगा। अब यहाँ से हल करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे हम, तो देखिए n/2, अब देखिए 2 से गुना करेंगे बाबू, तो n से n तो कट गया था, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 बचल है, 1 बचा ना जी। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। अब बताइए इसमें हम गुना करेंगे तो -2/n, और ये देखिए कट गया तो कितना बचा 1, और +1/n। यहाँ तक आए समझ में सबको? किसी को दिक्कत नहीं? n/2। अब बताइए बाबू यहाँ क्या है, 2 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। दो में से कितना चल गया? 1 चल गया, तो 1 बचा। अब बोलेंगे कि सर n/2 और 1/2 एक ही जाती है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे -1/n बचेगा। आप यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिए n/2 में से, यह है ना जी, 1/2 में से 2/n घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1/n बचेगा। जिसको नहीं समझ में आता है तो यहाँ देखिए बना देते हैं नीचे एक बार, 2/n और +1/n है, इसको ना हल करना है, तो एलसीएम लेंगे तो n ना होगा, तो यहाँ देखिए -2 और +1 हो जाएगा, घटाइएगा तो -1/n। आगे नहीं आ गया, हम वही डायरेक्ट लिख दिए। अब हम इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? n/2, और यहाँ से गुना करेंगे तो -n/2n, ये नहीं होगा जी। यहाँ से देखिए गुना करेंगे तो n से n कट गया, तो n/2 -1/2, अब एलसीएम ले लीजिए तो हो गया 2n-1, यही आंसर आ गया। बोलिए क्या हुआ? कौन सी है? 1/2 है। अब उससे क्या दिक्कत है? तो कॉमन क्या है? ब्रैकेट क्वेश्चन आंसर क्या दिया? 1 मिनट रुक जाओ। 1/2। अरे बाबू यही नहीं हुआ, कॉमन से ले लिया, उससे क्या मतलब है? अब इसको हम गुना करेंगे तो नहीं होगा n/2, और इसमें गुना करेंगे तो -1/2 होगा। एलसीएम देखिए तो यही नहीं चीज यहाँ पे आल है, फिर एलसीएम नहीं तो वही चीज चल आएगा। समझ गए? जैसे यहाँ से है ना जी, तो यहाँ से क्या किया प्रश्न, भाई यहाँ से भिन्न के जोड़ नहीं बनाया, भिन्न के घटाव नहीं बनाया, क्या किया आपके लिए? कॉमन ले लिया, 1/2 इसमें 1/2 इसमें है, तो 1/2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? n और -1 बचा। वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या दे रहा है उससे थोड़ा ना मतलब है। समझ गए? आया समझ में? किसी को दिक्कत? देखिए अब क्या है, अगला प्रश्न है, सेम टाइप का ही प्रश्न है बाबू। इसमें a कितना है? तो 2 - 1/p, a का मान दे दिया। अब हम निकालना चाहेंगे बाबू d, तो d का फॉर्मूला होता है t2 - t1, तो t2 का मान कितना है? 2 - 3/p में से घटेगा कौन? 2 - 1/p को क्या कीजिएगा? घटाइएगा। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले इसको ही तोड़ दीजिए, इसको तोड़ने तो क्या होगा? 2/1 - 3/p, अलग कर दिए। 1 मिनट, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको अगर हम अलग करना चाहें, ठीक है, अलग करना चाहें तो ये अलग कैसे होगा? तो छोड़ दीजिए, अभी अलग करने के लिए ज़्यादा विशेष ध्यान है। 2 - 3/p, ठीक है, वहाँ से उठो और बाहर जाओ, नींद आता रहेगा आराम से। जाओ, इसको बोल रहे हैं, इसको लास्ट से 3rd बेंच। हाँ तुम जाओ।
अरे नींद जिसको आ रहा जाओ ना तो वहाँ से, हाँ निकलो, जाओ बाहर खड़ा रहिए वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अरे बाबू मैथ को मथन कीजिए, समझने का चीज़ होता है। अभी आप नींद लीजिएगा, रिजल्ट के बाद फिर आंख में आंसू लेकर रोइए आराम से, दो ही चीज़ होता है। पढ़ाई लिखाई क्या है, बार बार बताते हैं कि एक तप का चीज़ होता है, जितना आप तपिएगा उतना ही आपको बेनिफिट इसका मिलेगा, समझ गए ना। और जो चीज़ें जितना आराम से निकल जाता है ना, वही उतना डिफिकल्ट होता है बाद में, ये चीज़ माइंड में रखिए। अब क्या करें, ब्रैकेट हटाएंगे ना बाबू, तो देखिए तो यहाँ पे -2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे कि ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है, तो हम अंदर से बाहर लाते हैं कोई डिजिट को तो सबका मान बदल जाता है। तो 2 प्लस में है, बाहर आया तो क्या हो गया माइनस में, तो अब बोलेंगे सर माइनस में तो ये प्लस में हो जाना चाहिए, तो प्लस में रियल्स में हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया आसानी से, ठीक है, माइनस क्या बचा 3/p अब +1/p। अब चाहिए एलसीएम ले लीजिए, तो p हो जाएगा -3 + 1 घटाइएगा तो -2/p। ये किसका मान निकल गया, d का मान निकल गया। पहले इसको छोटा आप कर लेंगे। अब हम एशियन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि p पदों तक योगफल निकालना है, p पदों तक योगफल, तो n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। अब बताइए n के जगह पर कितना दिया है बाबू, p दिया है, लिख दीजिएगा n के जगह पर क्या दिया है p/2। 2a का मान कितना दिया हुआ है 2 - 1/p प्लस n का मान p - 1 × d का मान -2/p हो गया। अब देखिए p/2, यहाँ गुना 2 दूनी 4, यहाँ गुना कीजिएगा तो -2/p। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ही बार हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे -2 होगा बाबू, तो p में हम -2/3 से गुना करेंगे। देखिए p गुने -2/p, तो p से p नहीं कट जाएगा तो क्या बचा -2 ही ना बचेगा जी। तो क्या लिख दें हम यहाँ पे -2। अब इससे हम इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/p हो जाएगा। बात है समझ में। अगर 1 में बाबू -1 में गुना करेंगे -2/p से, तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 2 में गुना करें तो 2 और p है तो p, तो देखिए तो +2/p लिखे थे कि नहीं लिखे थे हम। किसी को दिक्कत है यहाँ पे समझने में, बोलिए नहीं नहीं। आगे हल करें तो p/2 है यहाँ पे बाबू, और यहाँ पे देखिए बोले सर 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, 2 बच गया। अब देखिए -2p अब +2p तो आसानी से कटने गए जी, तो क्या बचा 2 बचा सिर्फ यहाँ पे। अब 2 से देखिए चाहिएगा तो इसको भी काट सकते हैं कि p/2 गुने 2 कट गया तो आ गया आंसर p। ठीक है, आंसर p ही दे दिए, आसानी से हल हो गया ये। किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखिए चेंज कर दिया। पहला प्रश्न में क्या बोल रहा था कि ऐसे जोड़ दे रहा था और बोला था कि पदों की 25 पदों तक योगफल निकालिए, ऐसा बोल रहा था ना बाबू। 20 पदों तक योगफल निकालिए, n पदों तक योगफल निकालिए, p पदों तक योगफल निकालिए, लेकिन यहाँ नहीं बोला, बोला 10 20 30 प्लस कहाँ तक 200 पद नहीं, 200 तक ही जोड़ना है। 200 पद नहीं, पद तो देवे नहीं किया है। बात है समझ में। फिर से एक बार देखो, ये दोनों प्रश्न हम सामने लाते हैं। पहले ये प्रश्न सामने ला रहे हैं, देखो ये दोनों में क्या फर्क है, यही समझना आपको मेन तरीका से है। यहाँ क्या बोला कि 2 + 6 + 10 + 11 पदों तक, तो यहाँ पे 11 को पद दिया था, यहाँ पदों की संख्या है, लेकिन यहाँ पदों की संख्या नहीं है। ठीक है, पद की संख्या है, तो ये 200 क्या है, अंतिम पद है, लास्ट है, मतलब 200 तक ही ना जोड़ना है जी। तो 200 तक जोड़ना है तो अंतिम ना हो गया, तो ये तो अंतिम पद हो गया। और योगफल तब निकलता है जब आपको n पता होता है। क्या चीज, तो सबसे पहले n निकालना होगा ये इस टाइप के प्रश्न में। चलिए पहले यहाँ देखिए, a का मान दिया है बाबू, कितना दिया है, चलिए a का मान 10 दिया है, d का मान तो आसानी से निकल जाएगा
T2 माइनस T1, तो T2 का मान 20 माइनस 10 तो कितना बचेगा 10। D का मान भी निकल गया। लेकिन बोलेंगे सर ये तो Tn दिया हुआ है 200, Tn मतलब अंतिम पद को Tn तो ही बोलते हैं ना, अंतिम पद दिया हुआ है Tn, तो बोलेंगे n निकालना है। तो हम लोग तो पिछले चैप्टर में पढ़े थे एक्सरसाइज 4a में, क्या पढ़े थे, n निकालना सीखे थे ना। कौन सी फार्मूला से n निकलेगा, Tn से ही निकलेगा बाबू, कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn के जगह पर 200 बराबर a के जगह पर 10 प्लस n के जगह पर कुछ नहीं, n ही रहेगा, d के जगह पर 10, तो 200 बराबर 10, यहाँ से गुना करेंगे तो 10n और यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस 10, ये तो कट गया ना प्लस माइनस। तो देखिए 200 बराबर 10n, ये 10 से कट गया 200 कै मरतबे 20 मरतबे, तो n का मान कितना आ गया 20 आ गया, n का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब n का मान जब पता लग ही गया तो पता ये 10 से 200 तक के जोड़े के फार्मूला लगाइएगा ने। फार्मूला क्या होता है एसेन, क्योंकि बोला कि श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, 10 से लेके 200 तक क्या कीजिए योगफल निकालिए, तो योगफल का मतलब एसेन, एसेन का फार्मूला n बटा 2। अब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब बता n का मान 20 बटा में 2 गुने a का मान बाबू 10 प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू d का मान 10। अब आसानी से निकाल लेंगे, इसको काटेंगे तो बोलेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 दूनी 20 प्लस इसको घटाएंगे तो 19 गुने 10। अब देखिए 10 20 प्लस 190, 190 में 20 जुड़ जाएगा तो 1 मिनट यहाँ लिखते हैं पहले, बराबर में 10 ब्रैकेट कितना हो जाएगा 210। अब गुना का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, 210 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2100। तो ऐसे जोड़ते जाएंगे तो कितना तक आ जाएगा आंसर 2100 तक आ जाएगा। बात समझ में आया, और ये दोनों प्रश्न में फर्क भी समझ में आया ना। हाँ, तब अगला प्रश्न देखिए, फर्क आपको समझ में आ गया। यहाँ भी बोला कि 225 पद नहीं 225 तक ही निकालना है, इसका मतलब इसमें भी क्या चाहिए पहले n चाहिए हमको। क्या दिया हुआ है ये देखेंगे, तो a का मान दिया हुआ है 5, हम d का निकालेंगे तो हाँ T2 माइनस T1, तो T2 का मान 15 माइनस 5 कितना आ गया 10। अब e क्या दिया हुआ है Tn 225। अब यहाँ लगाएंगे Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान 225 बराबर a का मान 5 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान 10। अब 225 बराबर 5, यहाँ गुना कीजिएगा तो बाबू 10n, और यहाँ गुना कीजिए तो माइनस 10। अब देखिए 225 बराबर 5 में से 10 गया तो माइनस 5 प्लस 10n। क्या हम बराबर की साइड इसको भेज दें तो क्या हो जाएगा प्लस 5 बराबर में 10n, दोनों के जोड़ देंगे तो 230 बराबर 10n। अभी 10 से कितना मरतबे कट गया 23 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे, अरे 0 से 0 कट गया तो 23 है ना बच्चा बाबू। अब हमको बताइए n का मान तो पता लग गया है, अब हमको बोला योगफल निकालिए, तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताए n का मान कितना 23 बटा 2 गुने a का मान a का मान 5 प्लस n का मान 23 माइनस 1 d का मान 10। अब देखिए आसानी से हल कर देंगे 23 बटा 2। यहाँ देखिए गुना कर सकते हैं भी बाबू, लेकिन अभी गुना नहीं भी करने में फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई खास नियम नहीं काम करते, इसलिए गुना कर देते हैं हम, ठीक है। 10 दूनी 5 दूनी 10। अब देखिए 23 में से 1 गया तो 22। अब 22 में से 10 गुना करेंगे तो 220। अब देखिए 23 बटा में 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का ची 10 और 220 जोड़ देंगे तो 230 है। 2 से कट गया कितना मरतबे 115 मरतबे कट गया।
अब 115 में 23 से गुना कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं? तो नेक्स्ट प्रश्न समझा जाए। यहाँ पे बट्टा में दे दिया है, तो ए का मान यहाँ भी कितना है बाबू 7, और डी का मान T2 माइनस T1, तो T2 का मान एक ही बार पूर्णांक तोड़ के लिखो, 10 दूनी 20 एकी 21 बटा 2 में से घटाना कितना है 7 बटा 1। एलसीएम लेंगे तो 2, 21 माइनस 7 दूनी 14, घटेगा तो 6 बटा 2, काटेंगे तो 3। ठीक है, नहीं 7 न होगा जी, 7 न बचेगा, 7 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान। अब Tn का मान कितना दिया है 84 दिया है। कितना दिया है 84। तो Tn का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn का मान 84, a का मान 7 प्लस n का मान आपको नहीं पता है, d का मान 7 बटा 2। 84 बराबर 7 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 7n बटा में 2, और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 7 बटा 2। अब देखिए इसको इधर लेकर चलाते हैं, 84 माइनस 7 और प्लस 7 बटा 2 बराबर 7n बटा कितना 2 हो गया। अब 84 में से 7 चल गया, कितना बचा 84 में से 7 गया तो 77 प्लस 7 बटा 2 बराबर 7n बटा 2। एलसीएम ले लिया जाए एक मान करके नीचे, तो एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 2 हो जाए, एक इधर 2 हो जाएगा, तो 77 दूनी कितना 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 की 15, 154, और यहाँ पे बीच में प्लस हो तो प्लस, और 2 से भागा देंगे 2 में तो 2 ही है ना, फिर गुना करेंगे तो 7। अब बराबर यहाँ कितना 7n बटा 2। अब 154 और 7 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 61 बटा में 2 बराबर 7n बटा 2 से 2 कट गया ना बाबू, तो 161 है, बटा में आ जाएगा 7, अब बराबर n। अब बताइए कटेगा कितना मरतबे 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बच गया कितना पे 2 1 7 21 23 मरतबे। तो n का मान कितना पता लग गया 23। तो हमको क्या निकालना है s से नहीं निकालना है, तो n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए n का मान कितना है 23। बोली फास्ट में, लास्ट चल रहा है। 2 गुने a का मान 7 और प्लस n का मान 23 माइनस 1 इंटू डी का मान 7 बटा 2। अब देखिए 23 बटा में 2, यहाँ 7 दूनी 14 प्लस यहाँ एक ही बार लिखेंगे 22 में से 23 में से 1 गया तो 22। अब 22 गुने 7 बटा 2, तो 22 सत्ते 84 होता है। 22 में 7 से गुना किया तो 7 दूनी कितना 154, अब बटा में 2। ठीक है, अब देखिए 23 बटा 2, एलसीएम ले लिए तो 2 हो गया, यहाँ 14 दूनी 28 प्लस 154। अब जोड़िए जल्दी फास्ट में आप लोग, 28 और 154 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जितना भी आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और काट कूट दीजिएगा आप लोग। समझ गए? किसी को दिक्कत? जो भी आएगा हल हो जाएगा ना वहां से। अब आज का आखिरी सवाल है ये बाबू, बता a का मान कितना है -5, d का मान कितना है T2 माइनस T1। तो -8 में से -5 घटाना है, तो -8 और माइनस माइनस प्लस 5 घट गया तो -3, और Tn का मान कितना दिया है -230। अब फार्मूला की बात करेंगे तो Tn बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ था, हम एन निकालेंगे तभी हम बता सकते हैं कि एस एन कितना होगा। तो टी एन का मान माइनस 230, ए का मान माइनस 5 प्लस एन का मान हमको नहीं पता है, डी का मान माइनस 3। अब देखिए माइनस 230 बराबर माइनस 5, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 3n और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब 3n को इधर लेके चले तो प्लस 3n हो जाएगा बाबू, और ये घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और इसको उधर भेज दिए तो प्लस 230। अब देखिए दोनों घट जाएगा तो कितना बचेगा? 228। अब 3 से कटेगा 7 या 21 और 6 या 18। एन का मान कितना हो गया? 76 हो गया। ठीक है, अब जब आ गया तो आप एस एन निकाल लीजिए। एस एन का फार्मूला एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना हो जाएगा बाबू? 76 बटा में 2 गुने ए का मान माइनस 5 ब्रैकेट लगा दिए, अब प्लस एन का मान 76 माइनस 1 और डी का मान माइनस 3, तो यहाँ भी हम ब्रैकेट लगा दिए। अब 76 को काटेंगे 2 से तो कितना मरतबे कट गया? 38 ना, 38। अब देखिए यहाँ 5 दूनी माइनस 10 प्लस 76 में से 1 गया तो 75 गुने माइनस 3। अब गुना कर देंगे, बोलिए कितना आ जाएगा? गुना करेंगे तो माइनस पहुंचेगा ना जी। 5 तिया 15 के 5 और 7 21 22 माइनस कितना? 225। दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? माइनस 235। 235 में हम कितना से गुना कर देंगे? 38 से। जो भी आएगा माइनस में आंसर प्राप्त हो जाएगा। किसी को दिक्कत? तो आज का क्लास यही था, और आज हम लोग 2 प्रश्न सीखे। एक सीखे समांतर श्रेणी का योग करना, जिसमें अंतिम पद देता था और एक पदों की संख्या देता था। ठीक है, किसी को दिक्कत?